हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो डिफेंस एकेडमी पर। आज फिर हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ जो कि बुकैप का रहने वाला है। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नया वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में जो कि डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जो कि तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन की, उस उनको भी फ़ायदा मिले और उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसलिए आप फ्रेंड सर्कल में एक दो लोगों को शेयर ज़रूर किया करिए। चलें शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट द एवरेशन एवरेशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ से भटकना या पथ भ्रष्ट होना, डेविएट करना होता है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा जो कि थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन दिया है, डेविएशन। डेविएशन का भी मतलब होता है किसी चीज़ से पथ भ्रष्ट होना या अपने मेन मार्ग से भी डेविएट होना, उसको हम कहते हैं एवरेशन। ऑप्शन की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है एवोरेंस। एवोरेंस की अगर हम बात करें तो ये एक वर्ब आती है, उसका नाम होता है एवोर। एवोर का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना। इसके अगर हम नाउन फॉर्म की बात करें तो इसका नाउन फॉर्म होता है एवोरेंस, एवोरेंस। और एक दूसरा भी होता है जिसको हम बोलते हैं एवोरेंसी, एवोरेंसी। इसके बाद अगर हम इसके एडजेक्टिव फॉर्म की बात करें एवोर की, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा एवोरेंट, एवोरेंट। फ्रेंड, ये कई बार क्वेश्चंस में एयरफोर्स नेवी के एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि कभी वर्ब दे देता है या फिर नाउन दे देगा, पूछेगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है या फिर वर्ब फॉर्म क्या है या नाउन फॉर्म क्या है। तो इसके आप याद रखें कि अवोर वर्ब होती है, इसका मतलब होता है घृणा करना। अवोरेंस या अवोरेंट, सॉरी अवोरेंस या अवोरेंसी इसकी नाउन फॉर्म होती है। और अवोरेंट इसका मतलब होता है घृणा करने वाला या घृणा करने योग्य, ये एडजेक्टिव फॉर्म होती है इसकी, एवोरेंट। सेकंड ऑप्शन है डिसलाइक। डिसलाइक का भी मतलब होता है घृणा करना या हेट करना। इसके भी मीनिंग आप लिखें तो लिख लें, इसका होता है हेट, एक होता है डिसलाइक, एक होता है अभी आपने बताया हमने आपको अभूर, एक होता है अभूर, एक होता है अवर्जन, एक होता है एनिमस, एक होता है एबोमिनेबल, एक होता है एबोमिनेबल, एक होता है एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म। एक अगर और दूसरे का इसके मीनिंग की बात करें तो एक होता है ऑडियम, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, ऑडियम। एक होता है डिटेस्ट, एक होता है डिसडेन, ये भी एक बार पूछा गया है, तो आप इसे याद रखें और नोट भी करते चलें साथ ही साथ। डिसडेन, एक होता है डिस्पाइट, सॉरी डिस्पाइस नहीं, डिस्पाइस, डिस्पाइस। ये रहे आपके अभोर या हेट, डिसलाइक जिसको हम बोलते हैं, इसके सिनोनिम्स। सी ऑप्शन है एब्सेंस। एब्सेंस आपको मालूम सभी को है, एब्सेंस माने होता है अनुपस्थिति या कमी। इसके लिए हम लगा सकते हैं प्रीवेशन, इसके लिए प्रीवेशन या शॉर्टेज, कमी के लिए लगा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेट। अवेट, अवेट इसके मीन्स होता है कम करना या मिनिमाइज करना, कम करना या मिनिमाइज करना। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है डिमिनिश, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिमिनिश, जिसका मतलब होता है कम करना या लेसन करना। आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बता भी रखा है, कम करने की सिनोनिम्स लेसन हो जाएगा, एलिविएट हो जाएगा, एलिविएट हो जाएगा, समराइज करना भी होता हो जाएगा, समराइज करना भी हो जाएगा, या फिर आप कहें रिड्यूस कर सकते हो,
या डिक्रीज़ कर सकते हो, बहुत सारे हैं जो कि आपको हमने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखे हैं। बी ऑप्शन इसमें दिया है इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना या फैलाना किसी चीज़ किसी एरिया में। एम्पलीफाई करना भी इसका इनलार्ज का सिनोनिम्स हो जाएगा। डेवलप आप सभी लोग जानते हैं, डेवलप माने होता है विकास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब होता है जो अल्प, जिसको बोलते हैं मितहारी, जो कि कम खाना खाता हो, उसको हम बोलते हैं एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस ये कह लें कि उपवास करने वाला। पार्ट ऑफ स्पीच आपको मालूम है क्या है, ओ यू एस एंडिंग वर्ड है तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस पे अगर जाएं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है लाइसेंसियस। लाइसेंसियस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है इमोरल, जो कि अनैतिक हो। इमोरल अनैतिक होता है। माइजरली, माइजरली की अगर हम बात करें तो माइजरली पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, भले ही एंडिंग वर्ड एलवाई हो। इसका पार्ट ऑफ स्पीच कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तो क्या होता है एडजेक्टिव। इसके मीन्स होता है कंजूस। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब होता है स्पायरिंग, स्पायरिंग। स्पायरिंग का मतलब भी होता है अल्प, या जो कि अल्प हो जाता है, अल्प हो जाता है इसका मतलब। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। फेस्टेडियस, फेस्टेडियस ये बहुत बार वन वर्ड में पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। वन, इसका मतलब होता है फेस्टिडियस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको खुश करना मुश्किल हो जाए, उसको हम बोलते हैं फेस्टिडियस। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अब फोर्थ क्वेश्चन है द एभोर। एभोर अभी आपको हमने बताया, एभोर मैंने होता है किसी से घृणा करना। ये पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी को कंडेम करना, किसी की निंदा करना। प्रीवियस वीडियो में हम बता भी चुके हैं आपको, कंडेम्ड करना। इसके लिए हम चाइल्ड भी लगा सकते हैं या स्कोल्ड, जिसका अर्थ होता है डांटना या फटकारना भी होता है, इसे भी लगा सकते हैं। डिनाउंस, बी ऑप्शन में दिया है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्यूज़ करना या आरोप लगाना। इसके लिए हम ऑप्शन, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स के लिए हम लगा सकते हैं एक्यूज़। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एक्यूज़। दूसरे सिनोनिम्स की बात करें तो इसका हो जाएगा पैनल। तीसरे अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इम्प्यूट एक वर्ड आता है, इसको भी हम लगा सकते हैं। इसका भी मतलब होता है डिनाउंस करना या एक्यूज़ करना या पैनल करना। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड होता है रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना या गिव अप करना। गिव अप करना, गिव अप करना, ये किसका सिनोनिम्स है, रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। सी ऑप्शन की अगर बात करें जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा हेट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हेट। अभी आपको हमने इसके सिनोनिम्स बताए एवोर के। पहला हो जाएगा अभोर हो जाएगा, अवर्जन हो जाएगा, एनिमस हो जाएगा, एमोमिनेशन हो जाएगा, एंटोगोनिज्म हो जाएगा या ऑडियम्स हो जाएगा, डिटेस्ट हो जाएगा, डिस्पेस। बहुत सारे हैं ऐसे तो अभी आपको हमने बताए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हेट। डी की अगर हम बात कर लें तो डी लाइक वाला होता है पसंद करना। यह एक प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसके दो अपोजिट होते हैं। फर्स्ट अपोजिट होता है, एक होता है डिसलाइक, एक होता है अनलाइक। डिसलाइक की बात करें जब हम इसे वर्ब एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो इसको हम लिखते हैं डिसलाइक, जिसका मतलब होता है नापसंद करना। नापसंद करना या किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, उसको हम बोलते हैं डिसलाइक। जब अनलाइक हम जब यूज़ करते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं एज अ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो इसको हम अनलाइक लगाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अबोर का हेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवनिगेशन। एवनिगेशन का मतलब होता है अस्वीकार करना।
फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात कर लें तो इसमें दिया है सेल्फ डिनायल, इसका जो कि राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेल्फ डिनायल का मतलब होता है मना करना या खुद से मना करना, इसमें ऑप्शन के हिसाब से चलें तो इसका मतलब हो जाएगा स्वयं से मना करना, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। सेल्फ सेक्रीफाइस होता है स्वयं से त्याग करना। सेल्फ प्रेज स्वयं की प्रशंसा। सेल्फ क्रिटिसिज्म आपको बताया स्वयं की निंदा हो जाएगा। तो एब्निगेशन की अगर हम बात करें तो एब्निगेशन मतलब होता है डिनायल, जिसको जो कि पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स अभी आपको हमने बताया, इसको हम लगा सकते हैं गिव अप, इसके लिए लगा सकते हैं गिव अप, या लगा सकते हैं रिजेक्शन, या लगा सकते हैं डिवोटमेंट। यह एक नया वर्ड है ने। ने का भी मतलब होता है डिनायल या एब्निगेशन, किसी चीज़ के लिए मना कर देना, उसको बोलते हैं ने। NAY ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल अभी आपको हमने बताया है। एबोमिनेबल क्या होता है, घृणा के योग्य, जो कि घृणा करने के योग्य हो, उसको हम बोलते हैं एबोमिनेबल। एबोमिनेबल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है लोथसम, जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एबोमिनेबल का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए लोथसम। लोथसम का भी मतलब होता है घृणा करने योग्य, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। एडमायरेबल, एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उन्नति करना या किसी चीज़ में इम्प्रूव करना, हम बोलते हैं एमेलियोरेट। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हेल्थी, हट्टा कट्टा होना, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। अगर हम एबोमिनेबल की सिनोनिम्स की बात करी जाए तो इसके सिनोनिम्स भी आप लिख लें तो इसका फर्स्ट सिनोनिम्स है हेटफुल, दूसरा है लोथसम, जो कि आपको ऑप्शंस में भी प्रोवाइड किया गया है, तीसरा है एबोमिनेबल, चौथा है सॉर्डिड, पांचवा है गूलिश, छठा आप लिख सकते हैं डिटेस्टेबल, जो कि आपने अभी हमने बताया था उसमें एबोर वाले सिनोनिम्स में डिटेस्टेबल, उसी से बना है डिटेस्टेबल। चौथा हो जाए और लास्ट हो जाएगा डेस्पिकेबल। तो ये रहे आपके एबोमिनेबल के सिनोनिम्स, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं। पहला सिनोनिम्स है हेटफुल, लोथसम, एबोमिनेबल, सॉर्डेड, गूलिश, डिटेस्टेबल एंड डेस्पिकेबल। दीज आर सिनोनिम्स ऑफ द एबोमिनेबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रोगेट। एब्रोगेट इसके मीन्स होता है किसी चीज़ को रिपील करना या दूर करना, एब्रोगेट। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इलोप। इलोप का मतलब होता है किसी चीज़ को गुप्त करना या फिर हम कह लें कॉन्फिडेंशियल करना। ये ज़्यादातर वर्ड आपने देखा हुआ देहात वगैरह में बोला जाता है कि कहाँ चीज़ इलोप हो गई, तो इसी से भी बना हुआ है इलोप। इलोप मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, गुप्त। गुप्त के लिए आपको हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं, इसको हम बोलते हैं मिस्टेरियस, कॉन्फिडेंशियल, लेटेंट एंड अदर्स बताए हैं, जो कोवर्ट वगैरह बताया है, इसी के सिनोनिम्स हैं। तो रेटिफाई, रेटिफाई का भी मतलब होता है पुष्टि करना या कंफर्म करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बी ऑप्शन का कंफर्म करना। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका भी मतलब होता है समाप्त करना या दूर करना भी होता है। एबलिश का मतलब क्रिएट, आप सभी को मालूम है, फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं बनाना किसी चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रुप्ट। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है, इसका एंटोनिम्स कई बार पूछा जाता है एब्रुप्ट का। एब्रुप्ट का मतलब होता है अचानक,
या हम जिसे बोलते हैं सडन, जो कि ऑप्शंस बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसका मतलब होता है एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, एक्सीडेंटल जिसको हम बोलते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और सिनोनिम्स की अगर हम बात करें इसके एब्रप्ट की, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा एक्सीडेंटल, एक हो जाएगा कैजुअली, एक हो जाएगा एट वंस, सॉरी एट वंस, एट वंस, एक हो जाएगा सडन, जो कि ऑप्शंस में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शंस में दिया हुआ है शार्प। शार्प आपको हमने बताया था, जिसका मतलब होता है एक्यूट या बहुत नुकीला, तेज। लैकिंग कॉन्टिन्यूटी या स्थिरता की कमी, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी की कमी, हो जाएगा इसका। 9th क्वेश्चन दिया है ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है संपूर्ण, या जिसको हम बोल सकते हैं लिमिटलेस भी बोलते हैं कभी कभी, तो इसी से मिलता जुलता बढ़ता आता है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउट ऑफ फैशन या बहुत ही पुराना, ओल्ड डेटेड, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन। कभी कभी इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ऑब्सोल्यूट ऑब्सोलीट, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। रीजनेबल, क्वेश्चन योग्य जिसको बोलते हैं। नैरो, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण। रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है जो कि विश्वसनीय हो। क्रेडिबल जिसको बोल सकते हैं, क्रेडिबल, या फेथफुल भी बोल सकते हैं कहीं ना कहीं, फेथफुल। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मीन्स होता है लिमिटलेस या एब्सोल्यूट, एक ही बात होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एब्सटेन। एब्सोल्यूट दोबारा मिसप्रिंट हो गया है, तो एब्सटेन है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका मीन्स होता है किसी भी चीज़ से भागना या बचना। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है स्पॉइल। स्पॉइल मीन्स होता है बर्बाद करना या रीयून करना या डिस्ट्रक्शन करना। रेफरेन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे रेफरेन हम किसी भी चीज़ के कहने से बचने के लिए लगाते हैं रेफरेन, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वी। डिराइव का मतलब होता है किसी चीज़ से प्राप्त करना या गेन करना। पुट ट्रबल्ड का मतलब होता है किसी परेशानी में होना, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर एब्सटेन और रेफरेन की अगर हम प्रीपोजिशन की बात करें, जो कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो इसके साथ प्रीपोजिशन आता है फ्रॉम। रेफर के भी साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, और हिंडर एक वर्ड आता है जो कई बार पूछा भी गया है, उसके भी साथ हिंडर के भी साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चंस, जिसके माध्यम से हमने सीखा और भी वर्ड सीखे। कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद।